हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट वोकैब एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। और इस वीडियो में आपको सारे के सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं आपको इस एक वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो ये वीडियो आपके KVS NVS अगर आप और भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। पहले हम सारे इम्पॉर्टेंट ईडियम्स डिस्कस करेंगे, देन एंड में आपको MCQs भी देखने को मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। सो वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मोर ओवर दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, आई वुड रियली सजेस्ट। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स वो भी करा रखे हैं। इसका जो पहले का पार्ट है ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। सो जो हमारा फर्स्ट ईडियम एंड फ्रेज है वो है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, मतलब साधारण लोग। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इन शॉर्ट पीरियड्स या फिर नॉट रेगुलरली। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब जो कि रेगुलर वे में नहीं हो रहा। देन अ वी बिट। अ वी बिट मतलब लिटिल, ठीक है। बिट का मतलब होता है थोड़ा। सो काफ़ी ईजी है इसको याद करना। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा। आउट ऑफ द वुड, फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर्स। बहुत सिंपल है, देखो ऐसे आप याद कर सकते हो। वुड्स का मतलब होता है जंगल। वुड नहीं, वुड्स, WOODS। वुड्स मतलब होता है जंगल। सो आउट ऑफ द वुड आप ऐसे याद कर लो, जंगल के बाहर, मतलब फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर। आप फ्री हो किसी डेंजर और डिफ़िकल्टी से अगर आप जंगल से बाहर हो, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। ये अच्छा वर्ड है, वुड्स याद रखना। वुड्स हम फॉरेस्ट को बोलते हैं। अंडर हिज थम। अंडर हिज थम भी बहुत इजी है याद करना, मतलब किसी के कंट्रोल में। एट वंस विट एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट वंस विट्स एंड, ये एग्जाम में आता है। इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन में होना जब आपको नहीं पता कि अब हम क्या करें। यू डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। सो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन टू डेंजर्स। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है कि दो डेंजर के अंदर होना, दो मुश्किलों में पड़ना। ये भी बहुत इजी है याद करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये सिंपल है। वर्क और स्टडी हार्ड, मतलब रात भर पढ़ना, ऐसे आप लगा सकते हो। सो वर्क एंड स्टडी हार्ड क्या होगा? बर्न द मिडनाइट ऑयल। कॉल अ स्पेड, मतलब स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। कॉल स्पेड अ स्पेड मतलब आप फ्रैंकली और एकदम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली बोलो, घुमा फिरा के मत बोलो। जो चीज़ सही है उसे डायरेक्टली मुंह पे बोलो। दैट मीन्स कॉल अ स्पेड। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम एंड फ्रेज की तरफ। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में मैं सारे ही जितने भी ईडियम एंड फ्रेजेस है एग्जाम से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट ही नहीं बट जितने भी हैं, आपको सभी इस वीडियो में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट है मैं बोलती रहूँगी, इस पर स्टार लगा लीजिए। सो आप उस तरीके से कर सकते हैं। कॉल अ स्पेड ही हम कर चुके हैं। स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। देन नेक्स्ट इज कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में आ चुका है। बी हाईली सक्सेसफुल, ठीक है। आई पास्ड द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, मतलब मैंने बहुत अच्छे नंबर से एग्ज़ाम पास किया है। सो विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत सक्सेस पाना। होपिंग अगेंस्ट होप, विदाउट होप, ठीक है।
मतलब जब आपकी होप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, व्हेन यू आर इन डिस्पेयर। इम्पॉर्टेंट वर्ड है डिस्पेयर, सिनोनिम में बहुत ऑप्शंस में देखा जाता है। डिस्पेयर का मतलब होता है काफ़ी सैड होना, विदाउट होप। सो होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है कि आप निराश हो। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, डू और से द एग्जैक्ट थिंग। मतलब जो आप चीज़ बोल रहे हो एज इट इज़ वही चीज़ कर रहे हो। मतलब योर वर्ड्स मैच द एक्शंस और योर एक्शंस मैच योर वर्ड्स। ठीक है। एन एक्स टू ग्रिंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। एन एक्स टू ग्रिंड का क्या मतलब होता है? अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, उसमें ज़रूर आपका कोई फ़ायदा है, पर्सनल इंटरेस्ट है। एन एक्स टू ग्रिंड, ये याद करना थोड़ा मुश्किल है तो इस पर डबल स्टार लगा लो, और ये बहुत आता है तो ये आप बार बार पढ़ना। देखो एक ना यही तरीका है कि आप एक चीज़ को आप लर्न मत करो, अगर आप हर रोज़ भी इफ़ यू गो बाय दीज वर्ड्स एवरी डे, लाइक एक दिन में आप सोच लो कि 50 वर्ड्स बस मैं रीड ही कर लूँ, ठीक है, और अगले दिन भी आप वो वर्ड्स दोबारा रीड कर लो, डेफिनेटली 50 में से आपको 20-25 याद हो ही जाएंगे। और जो आप स्टार लगा रहे हैं वो तो आप कोशिश करिए, एटलीस्ट आप हर रोज़ उन्हें देखिए, खुद ही याद हो जाएंगे देखते ही। सो एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है पर्सनल इंटरेस्ट होना। टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ मतलब डिस्पोज ऑफ, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। सो डिस्पोज ऑफ इंपॉर्टेंट है, डिस्पोज का मतलब होता है छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ। एट डैगर्स ड्रॉन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है पहले भी किसी। सो एट DSSB के एग्जाम में पूछा गया जहाँ तक मुझे याद है। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है बिटरली हॉस्टाइल। अच्छा, अगर आपने मेरी सिनोनिम्स वाली वीडियो देखी है, मैंने हॉस्टाइल का मतलब बहुत बार बताया है। हॉस्टाइल मतलब किसी के प्रति नफरत की भावना रखना, हेट्रेड रखना, ठीक है। सो एट डैगर्स ड्राउन मतलब कि आप किसी को बहुत ही ज़्यादा नफरत भरी भावना रख रहे हो, आप किसी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हेट्रेड रख रहे हो अपने मन में। नेक्स्ट, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मतलब टू एक्ट फूलिशली और इनकंसिस्टेंटली। मतलब फूलिश का क्या मतलब होता है? बेवकूफ़ों पागलों वाली हरकतें करना। सो एट डक्स एंड ड्रेक्स मतलब पागलों वाली हरकतें करना। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हैंडल करना, उसको हम क्या कहेंगे? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स, रेन हेविली, इस पे तो आप डबल स्टार लगा लो, ये बहुत एग्जाम्स में SSC वगैरह में भी बहुत बार पूछा गया, और ये नॉर्मल इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं ये फ्रेज। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब कुत्ते और बिल्ली की बारिश नहीं हो रही, बट इसका क्या मतलब होता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इट मीन्स रेनिंग हेविली। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट। टू मेक हेवन एंड अर्थ का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा कोशिश करना। नो अवेल, विदाउट एनी रिजल्ट। सो नो अवेल से ही पता चल रहा है, अवेल मतलब पाना, पाने से पहले नो लगा दो तो मतलब कुछ भी नहीं पाया आपने, इसका मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। अवेल इंपॉर्टेंट वर्ड है जो TGT PGT इंग्लिश वाले आपको पता होना चाहिए। अवेल मतलब किसी चीज़ को पाना, गेन मतलब। नेक्स्ट, बाक अप द रॉन्ग ट्री, अक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन। इंपॉर्टेंट है, न्यू है एक्चुअली, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगी बट ये न्यू है, और आपने देखे होंगे, बट ये एक ऐसा है जो ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलता ये वाला बुक्स में। सो बाक अप द रॉन्ग ट्री मतलब अक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन। मतलब आप किसी के ऊपर, किसी सही बंदे के ऊपर गलत दोष लगा रहे हो, आप किसी इंसान को, बेगुनाह इंसान को आप ब्लेम कर रहे हो, अक्यूज कर रहे हो किसी काम के लिए। सो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ इसको हम बोलेंगे किसी को ब्लेम करना जिसकी गलती नहीं है, किसी गलत बंदे पे आरोप लगाना। नेक्स्ट, कीप वन एट बे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब कीप वन एट अ डिस्टेंस मतलब किसी से दूरी बनाए रखना।
Next, make a clean breast of it. Confess, especially when a person has done a wrong thing. So make a clean breast of it मतलब confess करना क्या होता है, अपनी गलती को खुद मान लेना, ठीक है. सो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट का मतलब अपनी गलती खुद मान लेना जब आपने कुछ गलत काम किया हो. नेक्स्ट, हैव अ कार्ड अप ऑन वंस स्लीव्स. हैव अ कार्ड अप वंस स्लीव्स मतलब हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व. मतलब जब आप कोई सीक्रेटली कुछ प्लान कैरी आउट कर रहे हो, चुपचाप किसी को बिना बताए अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं हैव अ कार्ड अप वंस स्लीव. नेक्स्ट, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स मतलब वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस होना, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स. नेक्स्ट, सिटिंग ऑन द फेंस मतलब हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस. मतलब आपके पास दो डिसीजंस है टू मेक, यू हैव टू चॉइसेस. मतलब आपके पास दो चॉइसेस है टू डिसाइड और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों में से कौन सा रास्ता, कौन सा डिसीजन ले, कौन सा ऑप्शन चुने. नेक्स्ट बहुत सिंपल है, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मतलब स्प्रेड क्विकली बहुत जल्दी फैलना. ये तो बहुत सिंपल है कि फायर की तरह फैलना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी फैलना क्योंकि फायर बहुत जल्दी से क्विकली स्प्रेड हो जाती है. अच्छा, नेक्स्ट पे आप डबल ट्रिपल स्टार लगा लो. बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाला बार बार पूछा गया है. द गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब टैलेंट फॉर स्पीकिंग. जो लोग बहुत फ्लुएंटली और अच्छा बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं, उनके पास क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैब. सो सिंपल में बहुत जो गुड स्पीकर्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब. नेक्स्ट, बाय हुक और बाय क्रुक, ये तो सबको पता ही होगा. बाय फेयर और फाउल मीन्स मतलब किसी भी तरीके से आपको कोई चीज़ पानी है, अब वो तरीका चाहे सही हो या फिर गलत हो, आपको वो चीज़ मतलब चाहिए ही चाहिए. सो फेयर एंड फाउल मतलब सही या गलत तरीके दोनों से, फाउल मतलब गलत. फेदर्स वंस ओन नेस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है. मेक मनी अनफेयरली मतलब गलत तरीके से पैसे कमाना. थ्रो आउट ऑफ गियर, थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब द वर्क मतलब किसी काम को डिस्टर्ब करना. टेक टू वंस हील्स मतलब रन अवे. टेक टू वंस हील्स का मतलब होता है भाग जाना. टूथ एंड नेल विद ऑल वंस पावर मतलब अपनी पूरी पावर के साथ. डाई इन हार्नेस, डाई वाइल इन सर्विस मतलब डाई इन हार्नेस का मतलब होता है जब आप अपनी सर्विस में काम मतलब आपकी डेथ हो जाए. ड्यूरिंग योर सर्विस आपकी जब डेथ हो जाए तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस. नेक्स्ट, टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक मतलब इमिटेट वन. इमिटेट का मतलब होता है किसी की नकल करना. मतलब किसी ने कोई अच्छा काम किया और आप भी उसको नकल कर रहे हो ये सोच के कि अरे उसने ये अच्छा काम किया, उसको ये फ़ायदा हुआ है तो मैं भी उसको कॉपी करके मैं भी सेम चीज़ करता हूँ तो मुझे भी ये फ़ायदा होगा, उस वे में कॉपी करने का मतलब है, ठीक है यहाँ पे. सो टेक अ लीफ वन आउट ऑफ वंस बुक का मतलब इमिटेट. इमिटेट का मतलब पता होना चाहिए आपको. इमिटेट मीन्स कॉपी करना, नकल करना. नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब यूज ऑल योर अवेलेबल मीन्स मतलब हर तरीके से पूरी 100% कोशिश करना, इसका मतलब होता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. नेक्स्ट, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, आपने काफ़ी बुक्स में भी देखा होगा. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस. अब सब्सटेंस क्या होता है, मतलब चीज़, काइंड ऑफ कोई भी चीज़. सो सिंपल वर्ड्स में बताऊँ इसका मतलब होता है खोखला आदमी, ठीक है. मतलब जिसका कैरेक्टर बहुत ख़राब हो, वीक हो, खोखला हो, जिसकी इज्जत ना हो, सिंपल लैंग्वेज में. रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग. अगर आपको कोई बोले रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब जो उस चीज़ का हिडन मीनिंग है उसको समझो. इन कोल्ड ब्लड इम्पॉर्टेंट है, डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन
डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, आपको ये मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले। डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, विदाउट इमोशन मतलब जब किसी के अंदर इमोशन ही नहीं है और वो भी खुद जानबूझ के उसकी वजह से। नेक्स्ट, अ थॉर्न इन द फ्लैश, अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस, मतलब कोई आपको, अनॉयंस का क्या मतलब होता है, इरिटेशन। सो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको इरिटेट कर रही है, उसे हम बोलते हैं अ थॉर्न इन द फ्लैश। स्मेल अ रैट, सस्पेक्ट समथिंग फाउल। स्मेल अ रैट का मतलब होता है जब आपको किसी भी, कोई भी चीज़ हो रही है उसमें आपको कोई शक हो रहा है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये तो गलत है, ठीक है। सो शक होना ही स्मेल अ रैट। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाना, ठीक है। जैसे कि कोई कंप्लेन कर रहा है कि अरे इस चीज़ में कि ये सही नहीं है, और बार बार ही आप उसी एक चीज़ को लेके बार बार रिपीट कर रहे हो, एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाओ, और बेसिकली वो एक कंप्लेन है। आप कंप्लेन कर रहे हो, अरे यार ये चीज़ कम है, ये चीज़ कम है। तो जो आप ये कंप्लेन कर रहे हो ना, बार बार रट रहे हो रिपीटेडली, इसको हम बोलते हैं हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। बरी दी हैचेट, बरी दी हैचेट मतलब एंड द क्वारल एंड मेक पीस, मतलब अपनी लड़ाई को ख़त्म करना और पीस करना, मतलब लड़ाई ख़त्म करके शांतिपूर्वक सुलह कर लेना। नेक्स्ट, लीव वन इन द लर्च, मतलब डिजर्ट वन इन डिफ़िकल्टीज या फिर लीव वन इन अ हेल्पलेस कंडीशन। सो लीव वन इन द लर्च मतलब किसी भी इंसान को आप अगर उसकी डिफ़िकल्टीज़ में, उसके बुरे वक्त में उसे छोड़ दो, तो तब हम बोलते हैं लीव वन इन द लर्च। नेक्स्ट, लास्ट, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन, मतलब अजीब सी सिचुएशन में पड़ जाना। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई उसके लिए, वो है ना, उसको समझ नहीं आता, अरे ये क्या हो गया, मेरा तो बिल्कुल वर्ल्ड ही चेंज हो गया, अभी तो कुछ और था, अब एकदम बदल गया। सो इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन इसका मतलब होता है काफ़ी अलग सी सिचुएशन में जब आप पड़ जाओ जिसका आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड, वॉश वंस डर्टी लिनन, मतलब डिस्कस अनप्लेजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स। वॉश वंस डर्टी लिनन का मतलब कि आप अपनी घर की प्राइवेट बात या फिर अपनी प्राइवेट बात आप बाहर पब्लिक में लोगों से डिस्कस कर रहे हो, स्ट्रेंजर से जिनको कोई लेना देना भी नहीं है, अपने प्राइवेट मैटर्स। टू बेल द कैट, इंपॉर्टेंट है ये। टू फेस द रिस्क, मतलब रिस्क या फिर डेंजर फेस करना। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक का क्या मतलब होता है, एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील अ सीक्रेट, मतलब कोई भी सीक्रेट को बाहर करना, खोलना, किसी भी सीक्रेट को किसी का बता देना या फिर अपना ही सीक्रेट, तो इसका क्या हो जाएगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट, अ बिग गन, अ बिग गन का क्या मतलब है, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, मतलब एक खास आदमी, ठीक है। नेक्स्ट, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, टू अचीव टू रिजल्ट्स विद वन एफर्ट, मतलब एक तीर से दो निशाने, सिंपल सी वे में अगर मैं इसकी हिंदी बताऊं तो इसका हो जाएगा एक तीर से दो निशाने, आपने एक काम किया और फल आपको उसके डबल मिल गए। सो किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नेक्स्ट, टेक वन टू टास्क। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, काइंड ऑफ, या फिर कंप्लेन करना किसी की गलती के लिए। तो टेक वन टास्क ऑफ मतलब डांटना किसी की गलती के लिए। नेक्स्ट, गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड का मतलब है बिकम पॉपुलर, पॉपुलर होना। टू ब्लो वंस ओन, टू प्रेज ओन्स ओन ट्रम्पेट अचीवमेंट, मतलब अपनी बढ़ाई खुद मारना, अपने अचीवमेंट जो भी आपने अचीव किया है उसकी बढ़ाई औरों के आगे गाना। अ बॉसम फ्रेंड, अ बॉसम फ्रेंड का मतलब है वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत ही आपके नज़दीक वाला दोस्त, बेस्ट फ्रेंड लगा लो। नेक्स्ट इडियम,
एट वंस बैक एंड कॉल, इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में. अंडर हिज कंट्रोल. एट वंस बैक एंड कॉल, बैक है, सॉरी नॉट बैक बट बैक एंड कॉल का मतलब है किसी के कंट्रोल के अंडर होना. नेक्स्ट, टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू लिव विद इन वंस इनकम. टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब काइंड ऑफ बड़ी मुश्किल से गुजारा करना. जितना आपके पास पैसे हैं बस वो गुजारे लायक ही है, खाने पीने लायक, मतलब रोटी सब्जी आपका चल जाए 2 टाइम का. सो इसका ये मतलब होता है. इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर गर्म पानी में हो तो क्या है, यू आर इन ट्रबल, मतलब आप किसी दिक्कत में हो, डेंजर में हो, ट्रबल में हो. ट्रबल मतलब प्रॉब्लम में हो. निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड मतलब डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, मतलब किसी चीज़ को शुरुआती स्टेज पे ही ख़त्म कर देना. डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करना और अर्ली मतलब शुरुआती स्टेज पे. स्टिक टू वंस गन्स, रिमेन फेथफुल टू द कॉज. इम्पॉर्टेंट है यार, इसका मतलब होता है अपने बात पर अड़े रहना. कोई आपको समझा भी दे कि यहाँ पे आप गलत हो बट यू आर लाइक नो आई एम राइट, और अपना ओपिनियन ना बदलना. चाहे आप गलत हो बट फिर भी आप अपने व्यू पॉइंट पे ही अड़े रहो. तो इसको बोलता है स्टिक टू वंस गन्स. नेक्स्ट, टू ईट हम्बल पाई, टू अपोलोजाइज हम्बली एंड टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस, मतलब बहुत ही हम्बल वे में, बहुत ही प्यार से अपनी गलती को मान लेना. मतलब किसी ने आपको बता दिया कि आप गलत हो, ज़्यादा बहस नहीं करनी, चुपचाप सुन लियो और उस सुनने के बाद अपनी गलती को आपने एक्सेप्ट करके माफ़ी भी मांग ली. तो इसका होता है पुट द कार्ट, सॉरी टू ईट हम्बल पाई. नेक्स्ट, इन हाई स्पिरिट्स, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ईजी है. इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना. नेक्स्ट, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, इसका मतलब होता है चीज़ों को गलत वे में लगाना या फिर चीज़ों को गलत वे में करना. तो याद रखना, हॉर्स वाले बहुत पूछे जाते हैं, लायन वाले भी जो ईडियम्स है बहुत पूछे जाते हैं, हॉर्स एंड लायन वाले. पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब चीज़ों को गलत वे में करना. टू ऑल नेम्स, टू ऑल नेम्स मतलब टू अब्यूज, किसी को अब्यूज करना, गलत चीज़ें किसी के बारे में बोलना. वैसे तो मतलब बिल्कुल घटिया बातें किसी के बारे में बोलना, उसको हम बोलेंगे टू ऑल नेम्स. ऑन टेंटर हुक्स, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंजाइटी. सो न्यू है ये, काफ़ी ईडियम ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, तो स्टार लगा लो. ये पूछा नहीं गया एग्जाम में बट स्टिल यू शुड नो. ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सस्पेंस में रहने देना, जिसके बारे में एवरीबडी वांट्स टू नो, सब जानना चाहते हैं, काफ़ी क्यूरियस है जानने के लिए बट किसी को उसके बारे में पता नहीं है. नेक्स्ट, अ ब्राउन स्टडी, अ ब्राउन स्टडी का मतलब होता है ड्रीमिंग. ठीक है, ड्रीमिंग मतलब सपने लेना. अ ब्राउन स्टडी मीन्स ड्रीमिंग या फिर ड्रीम. टर्न अ डेफ ईयर, इग्नोर व्हाट वन सेज या फिर डिसरिगार्ड. टर्न अ डेफ ईयर मतलब बहरे बनने का क्या मतलब होता है, आप बहरे सच्ची में हो नहीं बट बहरे बन रहे हो, मतलब कोई भी कुछ कह ले आपको फ़र्क ही ना पड़े, मतलब आप इग्नोर कर रहे हो जो आपको कोई चीज़ बोल रहा है. अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो एस्केप, मतलब एकदम से बचकर निकलना, बहुत कम पॉइंट से बचकर निकलना. फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट होते होते 2 सेकंड मतलब ज़रा सी पॉइंट से बच गया तो उसको हम बोलेंगे नैरो एस्केप. टर्न ओवर अ न्यू लीफ, चेंज फॉर द बेटर. टर्न ओवर अ न्यू लीफ का वैसे तो मतलब होता है काइंड ऑफ मूव ऑन करना या फिर नए तरीके से बिगनिंग करना, अपनी लाइफ को चेंज करना फॉर बेटरमेंट. मेकअप वंस माइंड, बहुत सिंपल है. मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है डिसाइड करना, कोई डिसीजन लेना. इन द लॉन्ग रन,
इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है इवेंचुअली या फिर अल्टीमेटली। इवेंचुअली का भी यही मतलब होता है काफ़ी टाइम बाद, ठीक है। इन द लॉन्ग रन मतलब काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से, इन द लॉन्ग रन। ब्रिंग टू लाइट मतलब डिस्क्लोज, खुलासा करना। अगर हम किसी को बोले ब्रिंग दिस टू लाइट मतलब इस चीज़ के बारे में खुलासा करो, डिस्क्लोज करो इसको। डिस्क्लोज को क्या बोलेंगे? खुलासा करने का मतलब ओपन करना, सामने लेकर आना। नेक्स्ट, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, इंपॉर्टेंट है। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब टेक रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। सो पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब बदला लेना। नेक्स्ट, हार्ड एंड फास्ट रूल्स। हार्ड एंड फास्ट रूल्स का मतलब होता है काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स। आपने सुना होगा, अरे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल वे में कर लो। मतलब कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप अपने वे में कर लो जैसा आपको सही लगे। एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। मतलब कोई काम आखिरी मौके पर करना, तो उसको हम बोलते हैं एट द 11th आवर। मतलब आखिरी मौके पे, आखिरी मोमेंट पे कुछ करना। नेक्स्ट, टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब टू मेक अ पुअर शो। मतलब कोई चीज़ को बड़े बेकार तरीके से प्रेजेंट करना और अपनी बेइज्जती करवाना। विद अ हाई हैंड। विद अ हाई हैंड मतलब ऑप्रेसिवली। देखो, विद अ हाई एंड ऑप्रेसिवली क्या होता है? मतलब सिर्फ अपनी चलाना, किसी के व्यू पॉइंट्स को ना सुनना, मतलब ऑप्रेस करना, मतलब किसी को डोमिनेट करना, अपनी चलाना, किसी की ना सुनना, कोई फर्क ना पड़ना, कोई आपको समझा रहा है क्या कर रहा है, आप अपनी चला रहे हो, मतलब विद अ हाई हैंड। बर्न वंस फिंगर्स, अपनी उंगली जलाना का क्या मतलब होगा? इसकी हिंदी यही है। इसका ईडियम का मतलब देखिए, गेट इनटू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर। अपनी उंगली खुद जलाना। देखो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि खुद प्रॉब्लम में पड़ना ज़बरदस्ती की, और कैसे? जब आप किसी और की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, मैटर में ज़बरदस्ती घुस रहे हो और आप खुद ही प्रॉब्लम में पड़ गए, तो इसको हम बोलेंगे बर्न वंस फिंगर्स। लाफ वंस हेड ऑफ। लाफ हार्टली मतलब खुलकर हंसना, ठीक है। लाफ वंस हेड ऑफ मतलब बहुत खुलकर हंसना। च्यू द कड इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्जाम में, स्टार लगा लीजिए। च्यू द कड का मतलब है पॉन्डर ओवर समथिंग। अब देखो, पॉन्डर का क्या मतलब होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। पॉन्डर मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सोच विचार करना, थॉट करना। सो च्यू द कड मतलब किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, या फिर ओवर थिंकिंग हम बोल सकते हैं इसका मतलब। नेक्स्ट, प्ले सेकेंड फिडल। ये भी देखा है मैंने एग्जाम में। टेक एन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब कोई लेस इम्पोर्टेंस मिलना, या फिर कोई ऐसा रोल लेना जो कि ना के बराबर है, ठीक है। एनुअल डे में जैसे कि बिल्कुल आपने पीछे का रोल ले लिया, आप हो नहीं हो कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। सो अनइम्पॉर्टेंट चीज़, अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, चाहे कोई रोल में हो चाहे लाइफ में हो, तब हम बोलते हैं प्ले सेकेंड फिडल। अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब है ऑनेस्ट एंड ओपन। अबव बोर्ड मतलब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट या फिर ओपन होना। ऑनेस्ट मतलब आई होप आपको पता होगा, ईमानदार, ट्रस्टवर्दी, हम ट्रस्टवर्दी भी बोल सकते हैं, बट बेसिकली ईमानदार। थ्रू थिक एंड थिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है, बट काफ़ी सिंपल है। सो अब इतने सिंपल नहीं आते। थ्रू थिक एंड थिन मतलब अंडर ऑल कंडीशंस, किसी भी कंडीशन के अंदर। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं आई विल बी विद यू थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी किसी भी कंडीशन के अंदर, चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो, किसी भी कंडीशन के अंदर। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील टू अपसेट वंस प्लान्स मतलब किसी के प्लान्स फेल कर देना। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील मतलब
किसी की जैसे हवा निकाल देना टायर की हिंदी में ये बोलूँ तो ऑब्वियसली आप किसी का प्लान खराब कर रहे हो, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट एट सिक्सेस एंड सेवेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पे। इन अ डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर या फिर कियोटिक, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, मतलब अस्त व्यस्त करना। तो क्योटिक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योस से बना है, तो याद रखना एग्जाम में वो कैब में आता है। क्योस मतलब अस्त व्यस्त करना, पूरा डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो चीज़ नहीं लगी हुई, जिसको जहाँ पे होना चाहिए वो अगर वो चीज़ वहाँ पे नहीं है, इट मीन्स वो डिसऑर्गेनाइज्ड है या फिर क्योटिक है। बहुत सिंपल है फर्स्ट वन, एट होम। एट होम मतलब कंफर्टेबल, जब आप कहीं कंफर्टेबल हो इट मीन्स यू आर एट होम। अल्फ़ा एंड ओमेगा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब होता है द बिगिनिंग एंड द एंड, मतलब शुरुआत और एकदम अंत किसी चीज़ का। बिगिनिंग मतलब शुरुआत, एंड मतलब अंत। नेक्स्ट एट सी। एट सी मतलब कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बोले आई एम एट सी तो इसका मतलब ये तो नहीं, अगर ईडियम के वे में देखो कि वो समुद्र में नहीं है, इसका ये मतलब है कि वो काफ़ी कंफ्यूज्ड और काफ़ी लॉस्ट है, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स ये अभी एनवीएस के एग्जाम में पूछा गया था। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, मतलब बहुत तेज़ी से। मैंने ये डिस्कस किया है, मेरे को याद है प्रीवियस ईयर में, ये इम्पॉर्टेंट है। टू बर्न वंस बूट्स, गो बैक ऑन अ डिसीजन, मतलब आपने कोई पहले डिसीजन लिया है वापस उस पर जाना, पहले वाले डिसीजन पे। बूट्स नहीं है, सॉरी बोट्स है, मैंने ध्यान से नहीं देखा। टू बर्न वंस बोट्स मतलब टू गो बैक ऑन अ डिसीजन। नेक्स्ट टू बीट अबाउट द बुश, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टॉक इररेलेवेंटली। इररेलेवेंट मतलब बेमतलब में, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। सो बेमतलब की बातें करना, जिसकी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है बट फिर भी कोई बंदा बोल ही जा रहा है, मतलब टॉकिंग इररेलीवेंटली। टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों तरफ से मोमबत्ती को जलाना, इसका क्या मतलब है? वक्त देखो लिटरली बताऊं इसकी हिंदी तो यही मतलब है, दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाना। बट सीडीएम का मतलब क्या है? टू वेस्ट लैविशली, मतलब बहुत पैसा उड़ाना। लैविशली किसी चीज़ को तुम वेस्ट कर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास बहुत पैसा और तुम उसे बस उड़ाई जा रहे हो बेमतलब में। अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है, मतलब अ सोर्स ऑफ क्वारल। क्वारल मतलब कॉन्फ्लिक्ट या फिर लड़ाई। सो किसी भी लड़ाई की वजह बनना, मतलब अ बोन ऑफ कंटेंशन। एड फ्यूल टू द फायर, इसकी हिंदी बताऊं तो आप खुद ही समझ जाओगे, आग में घी डालना, बट घी नहीं, यहाँ पे फ्यूल बोला है। सो अगर आप आग में पेट्रोल भी डालो तो आग बुझेगी नहीं, बढ़ेगी। टू एग्रीवेट द सिचुएशन, मतलब किसी सिचुएशन को बहुत बढ़ावा देना, उसको कम नहीं करना बट उसको बहुत ज़्यादा और बढ़ावा देना। एन एसिड टेस्ट, न्यू है, एग्जाम में नहीं आया बट पता होना चाहिए। एन एसिड टेस्ट मतलब अ क्रिटिकल टेस्ट, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट, सीरियस टेस्ट जिसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट एट अ स्नेल स्पेस, मतलब स्नेल की स्पीड से चलने वाला, तो स्नेल काफ़ी स्लो चलता है तो वेरी स्लोली। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया है काफ़ी एग्जाम्स में। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं और वो चीज़ हो जाए। अनएक्सपेक्टेड मतलब जो सोचा नहीं और एकदम से कुछ हो जाए, तो दैट इज समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड, राइट? सो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना, इसकी हिंदी है मेक इमेजिनरी स्कीम्स, मतलब एक कोई भी इमेजिनरी स्कीम्स बनाना
ख्यालों में अपने. सो इमेजिनरी मतलब कोई भी स्कीम बनाना, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने ख्यालों में. वंस इन अ ब्लू मून बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो. समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली. अब रेयरली का क्या मतलब है? रेयरली मतलब बहुत ही कम. सो वंस इन अ ब्लू मून मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत कम हो या फिर ना के बराबर. रेयरली मतलब बहुत कम. बीटिंग अराउंड द बुश. अवॉइडिंग द मेन टॉपिक मतलब कोई भी मेन टॉपिक को अवॉइड करना, बचकर निकलना किसी मेन चीज से. क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब है कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस और फेलियर फ्रॉम द पास्ट. किसी लॉस पे बार बार कंप्लेन करना. ठीक है, कुछ बुरा हो गया बट आप बार बार ही उसी चीज़ को लेकर बैठे हो, उसी चीज़ को लेकर रोए जा रहे हो. या फिर कोई फेलियर, कोई चीज़ ठीक से नहीं हुई, आप किसी चीज़ पे फेल हो गए बट आप फिर भी अभी उसी का रोना गा रहे हो. दैट इज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. चिप ऑन योर शोल्डर. When someone is upset about something that happened a while ago. Chip on your shoulder मतलब जब कोई किसी बात को लेकर बहुत दुखी है तो अभी भी उसी बात को जब लेकर कोई बैठा होता है, कोई चीज़ हो गई बट अभी भी कोई उसको लेकर दुख मना रहा है. सो दैट इज चिप ऑन योर शोल्डर. पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक मतलब दैट समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. मतलब पीस ऑफ केक मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगे अरे ये तो बच्चों वाली चीज़ है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं ये तो. सो दैट इज़ पीस ऑफ केक. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है गोल्डन हैंडशेक. गोल्डन हैंडशेक मतलब अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही और शी लीव्स अ कंपनी और रिटायर्स. मतलब जब कोई रिटायर हो रहा है या फिर कोई कंपनी छोड़ रहा है तो जब उसको बहुत सारा पैसा मिलता है तो उसके लिए ईडियम है गोल्डन हैंडशेक. स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स मतलब होता है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट. कोई सीक्रेट को किसी भी चीज़ सीक्रेट का खुलासा कर देना. बेसिकली डिस्क्लोज मतलब मैंने पहले भी बताया था, ओपन करना, खुलासा करना. जो हमारा नेक्स्ट ईडियम है वो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. इट मीन्स समथिंग गुड एंड यूजफुल दैट डिड नॉट इंस्टेंटली सीम दैट वे. इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा निकले बट पहले आपको इस चीज़ के बारे में पता ना हो. डिस्गाइज मतलब होता है छिपा हुआ. तो ब्लेसिंग मतलब होता है कोई एक अच्छी चीज़. ठीक है, आशीर्वाद. तो कोई एक अच्छी चीज़ जो कि आपको छुपी हुई मिले बट पहले आपको यूज़फुल ना लगे, बाद में पता चले अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी. इट मीन्स इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये ईडियम. मीन बिजनेस. मीन बिजनेस का मतलब होता है बीइंग सीरियस और डेडिकेटेड. मतलब बहुत जब आप सीरियस हो, डेडिकेटेड हो टूवर्ड्स योर वर्क और टूवर्ड्स एनीथिंग, इट मीन्स यू आर हैविंग योर मीन बिजनेस. कम हेल और हाई वाटर मीन्स पॉसिबल ऑब्स्टैकल्स इन योर पाथ. ऑब्स्टैकल्स का मतलब होता है मुश्किलें. कम हेल और हाई वाटर मतलब जो कि पॉसिबल मुश्किलें हो आपके पाथ पे. पाथ मतलब आपके रास्ते में. ठीक है, उसे हम कहते हैं कम हेल और हाई वाटर. एप्पल ऑफ वंस आईज मीन्स बीइंग चेरिश्ड. आपकी आंखों का तारा. इसको हम इंग्लिश में एप्पल ऑफ वंस आई बोलते हैं. नेक्स्ट, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू. च्यू का मतलब होता है चबाना. इसका मतलब नॉट एबल टू कंप्लीट अ टास्क ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी. मतलब जब आप किसी भी कार्य, किसी भी काम को पूरा नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी, मतलब क्षमता, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है और उसके कारण आप किसी भी टास्क को ख़त्म नहीं कर पा रहे. दैट मीन्स बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू. द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स. द बेनिफिट्स ऑफ वाइडली डिफरिंग सिचुएशंस enjoyed at the same time.
मतलब द बेनिफिट्स ऑफ वाइडली डिफरिंग सिचुएशंस, मतलब सारी सिचुएशंस के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं और आप उन बेनिफिट्स को इंजॉय कर रहे हो, मतलब हर जगह से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिल रहा है। सिंपल वर्ड्स में ये है। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स मतलब कि हर जगह से सिर्फ आपका फ़ायदा मुनाफा ही हो रहा है। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, बहुत इम्पॉर्टेंट ईडियम है, हम डे टू डे लाइफ में भी इसे यूज़ कर लेते हैं। दैट आई एम अंडर द वेदर, इट मीन्स यू आर इल, यू आर सिक, मतलब आप बीमार हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो दैट आई एम अंडर द वेदर। आइसिंग ऑन द केक, समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट, मतलब कोई चीज़ अच्छी थी और बाद में वो बहुत ही अच्छी निकल आए, दैट इज आइसिंग ऑन द केक। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग बी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब कोई बहुत ही महंगी वस्तु, कोई बहुत ही महंगी चीज़। जंप द बैंडवेगन, मतलब टू जॉइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड। जंप द बैंडवेगन मतलब जब आप किसी भी आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं, एक्टिविटी चल रही है, अगर आप उसे ज्वाइन, उसका हिस्सा बन जाते हो, उसे ज्वाइन कर लेते हो, मीन्स यू हैव जम्प्ड द बैंडवेगन। आप इस वीडियो में जितने भी ईडियम्स देखेंगे सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसे ईडियम्स है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, जंप द बैंडवेगन हमने कर लिया, टू जॉइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड। बॉल इज इन योर कोर्ट व्हेन इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। बॉल आपकी कोर्ट में है, मतलब कि अब आपके ऊपर आप फाइनल डिसीजन लीजिए या फिर फाइनल स्टेप आपके हाथों में है। टू बी इन द डोलड्रम्स, टू बी इन लो स्पिरिट्स। टू बी इन द डोलड्रम्स का क्या मतलब है? बहुत ही लो स्पिरिट में होना। अब हाई स्पिरिट क्या होती है? जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, कोई भी काम आप पूरी उत्सुकता के साथ कर रहे हो, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इंटरेस्ट, तो एकदम उसका उल्टा होता है लो स्पिरिट। आप बिल्कुल बेमन से कहीं जा रहे हो, बेमन से कुछ काम कर रहे हो, तो हम बोलते हैं कि यू आर इन लो स्पिरिट, बिल्कुल भी बेमन से जब आप बिना इच्छा के कुछ करते हो। टू सिट ऑन द फेंस मतलब टू रिमेन न्यूट्रल। सबसे पहले तो न्यूट्रल का मतलब पता होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब होता है इक्वल, मतलब पक्षपात नहीं किसी के लिए भी। तो टू सिट ऑन द फेंस मतलब कि आपके मन में किसी के भी प्रति फेवरेटिज्म नहीं है, पक्षपात नहीं है, आप बिल्कुल किसी भी सिचुएशन में आप हर एक इंसान के साथ बिल्कुल इक्वल हो, तब हम ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को दिखाने के लिए। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस, इस पे डबल ट्रिपल स्टार्स लगा दीजिए। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और अभी भी बहुत पूछा जाता है। इसका क्या मतलब है कि आइस को तोड़ना नहीं, ब्रेक मतलब तोड़ना, तो आइस को तोड़ना नहीं होता, बट टू इनिशिएट अ सोशल कॉन्वर्जेशन और इंटरेक्शन। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, तो कहीं पर भी आप जब किसी से इंटरेक्शन करते हो, शुरुआत करते हो बातों की, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक द आइस। फॉर एग्जाम्पल, दो स्ट्रेंजर्स बैठे हैं, ठीक है, एकदम सन्नाटा है, बट जो बंदा पहले बात करेगा ना, इट मीन्स ही इज़ ब्रेकिंग द आइस, क्योंकि उसने वो कॉन्वर्जेशन शुरू करी है, इनिशिएट करी है। नेक्स्ट, हियर इट ऑन ग्रेप वाइन मतलब टू हियर र्यूमर्स अबाउट समथिंग और समवन। सो र्यूमर का मतलब आई होप आपको पता होगा, मतलब अफवाह। जब हम किसी के बारे में कोई अफवाह सुनते हैं, र्यूमर सुनते हैं, तो हम कह सकते हैं हियर इट ऑन ग्रेप वाइन, मतलब किसी के भी बारे में कोई भी र्यूमर सुनना। नेक्स्ट, कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये बहुत सुना होगा आपने, बहुत डे टू डे लाइफ में, डे टू डे इंग्लिश में यूज़ होता है ये फ्रेज़। इसका क्या मतलब है? कैन नॉट जज समथिंग प्राइमरली ऑन अपीयरेंस, मतलब हम किसी को भी उनकी फिजिकल अपीयरेंस से या फिर आउटर अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते। जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है आँखों को,
हम उससे नहीं जान सकते कि वो अंदर से कैसी है, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, राइट? सो कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर. इट टेक्स टू टू टैंगो, मतलब एक्शंस और कम्युनिकेशंस नीड मोर देन वन पर्सन. अब पहले मैं आपको ना इसका हिंदी वाला बता देती हूँ मुहावरा, कि ताली दो हाथ से बजती है. इसका मतलब टैंगो एक डांस है जिसमें दो पार्टनर्स की ज़रूरत होती है, तो टैंगो अकेले नहीं किया जा सकता. लिटरल वे में अगर देखा जाए तो ये है मीनिंग. बट जो इसका असलियत मीनिंग है, मतलब अगर कोई भी सिचुएशन अराइज हो रही है तो वो किसी एक आदमी की वजह से नहीं होगी सिचुएशन, ज़रूर दो आदमी या उससे ज़्यादा आदमियों की वजह से वो सिचुएशन अराइज होगी. जैसे कि हम बोलते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है भाई, है ना? तो ये बात आई होप सभी को समझ में आती है कि दो हाथ से ताली बजने का क्या मतलब है. अगर किसी की लड़ाई हुई है तो किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस लड़ाई की, ज़रूर सामने वाले ने भी कुछ किया होगा, इसका ये मतलब है. नेक्स्ट, ब्लैक एंड ब्लू मीन्स फुल ऑफ ब्रूसेस. ब्रूसेस का मतलब होता है नील पड़ना. तो अगर किसी की बॉडी में नील पड़ जाए, किसी भी रीज़न से लड़ाई हो जाए या फिर कुछ भी, फॉर वॉट एवर रीज़न, अगर किसी की बॉडी में ब्रूसेस हैं, नील पड़े हुए हैं, तो उसको हम फ्रेज में बता सकते हैं दैट ही इज़ ब्लैक एंड ब्लू. नेक्स्ट, बी ऑन नाइन्थ क्लाउड या फिर बी ऑन क्लाउड 9. इसका क्या मतलब है? हिंदी में बोले तो सातवें आसमान में हूँ मैं, इंग्लिश में सातवां नहीं, नौवां आसमान, ठीक है, नाइन्थ क्लाउड है. मतलब सातवें आसमान पे क्या होता है? हवा में उड़ना, बहुत खुश. तो सेम इंग्लिश में भी यही है, टू बी वेरी हैप्पी. लास्ट स्ट्रॉ. लास्ट स्ट्रॉ का क्या मतलब है? द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स. मतलब ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हो, छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं, बट जब बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, उस दिक्कत की वजह से आगे काम ही ना बढ़ पाए, राइट? तो उसको हम बोलते हैं कि लास्ट स्ट्रॉ. बेसिकली इतना मान के चलो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके रास्ते में आ जाए, तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस इडियम के थ्रू, लास्ट स्ट्रॉ. नेक्स्ट, अ बर्ड्स आई व्यू. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है बहुत एग्जाम में. अ व्यू फ्रॉम अ वेरी हाई प्लेस दैट अलाउज यू टू सी अ वेरी लार्ज एरिया. मतलब जब आप बहुत ऊपर से कुछ देखते हो और आपको ऊपर से ऑब्वियसली सब कुछ दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल प्लेन, प्लेन से आपको नीचे का सब दिखाई देता है. ऐसी बर्ड्स आई व्यू, बर्ड ऊपर उड़ रही है तो उसको नीचे का सारा एरिया दिखाई दे रहा है. सो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऊपर ऊपर से नज़र मारना, ऊपर ऊपर से देखना, इसका ये मतलब है. अ लिटमस टेस्ट, अ मेथड दैट हेल्प्स टू नो इफ समथिंग इज करेक्ट. मतलब एक ऐसा मेथड जब आप किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हो कि ये चीज़ सही है या गलत. एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली. मतलब आपके दिमाग में कोई ख्याल आया और ख्याल आते ही आपने सोच लिया भाई ये तो मुझे इम्प्लीमेंट करना ही है, बस अभी से मैं इस पे लग जाऊं. तो मतलब आप बिल्कुल कोई चीज़ करने के लिए आप बस रेडी बैठे हो और कर भी रहे हो. रेडी बैठे नहीं, और आप उसको कर भी रहे हो, ठीक है. अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो, मतलब अपनी परछाई से खुद डरना. टू बिकम ईजिली फ्राइटेंड, मतलब आप अपनी परछाई देख के खुद ही डर रहे हो. इसका क्या मतलब है? कि आप बहुत डरपोक हो, आप इजीली डर जाते हो. अ हाउस ऑफ कार्ड्स, मतलब ताश के पत्तों का घर. इसका क्या मतलब है? अ पुअर प्लान, बहुत ही बेकार प्लान. तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है. अ हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब पुअर प्लान. फूल्स पैराडाइज, फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस. पहली बात तो फूल का मतलब क्या होता है? हिंदी वाला फूल तो फ्लावर होता है, इंग्लिश वाला फूल मतलब बेवकूफ़ इंसान. तो जब आप किसी चीज़ के लिए खुश हो और आपको पता नहीं है कि इसके आगे के रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, मतलब कि आगे के जो इसके रिज़ल्ट हैं, रेपरकशन मतलब रिज़ल्ट हैं, वो काफ़ी आपको ट्रबल देने वाले हैं, मतलब प्रॉब्लम देने वाले हो सकते हैं. आपने कुछ ऐसा काम किया और आपको उसका पता ही नहीं ढंग से कि आगे जाके इसका रिज़ल्ट कुछ बुरा भी हो सकता है. आप ऐਵੇਂ ही खुशी मना रहे हो बेमतलब की, और आगे जाके आपको पता चला अरे उस काम से तो आपको बहुत नुकसान हो गया. मतलब फूल्स पैराडाइज. गेट अ रॉ डील, ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लो.
टू नॉट टू बी ट्रीटेड एज वेल एज अदर पीपल, मतलब जब आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, दैट इज टू गेट अ रॉ डील। नेक्स्ट, गिव कोल्ड शोल्डर, मतलब टू इग्नोर। आपने देखा होगा, सॉरी नॉट देखा होगा, आपने सुना होगा कि कोल्ड लुक्स देना, कोल्ड बिहेवियर, ये बहुत हम ना जनरल इंग्लिश में यूज़ करते हैं वर्ड कोल्ड। और कोल्ड यहाँ पे ठंडा नहीं है। हमेशा अगर हम आपको कोई बिहेवियर के साथ यूज़ करता हुआ दिखे वर्ड कि मतलब कोल्ड बिहेवियर है, बड़े कोल्ड लुक्स देता है या देती है, मतलब काफ़ी इग्नोर या फिर काफ़ी एरोगेंट। ठीक है, दोनों वे में यूज़ हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इग्नोर करना, कोल्ड शोल्डर मतलब इग्नोर करना, और अगर कोल्ड बिहेवियर मतलब इग्नोर करना या फिर एरोगेंस दिखाना। एरोगेंस भी हम कैसे दिखाते हैं, जब हम किसी को इग्नोर कर देते हैं, राइट। हैंड टू माउथ, ये भी बहुत यूज़ होता है। लिव ऑन ओनली बेसिक नेसेसिटीज़, हैंड टू माउथ मतलब बस पूरा सूरा होना कि जितना आप कमा रहे हो ना, सारी आपकी कमाई आपकी बेसिक नेसेसिटीज़, बस जितना कमा रहे हो उससे ही आपका बड़ी मुश्किल है उससे घर चल रहा है, उसको हम बोलते हैं कि हम तो हैंड टू माउथ है। मतलब जितना कमा रहे हैं बड़ी मुश्किल से उससे हमारा खाना पीना चल रहा है, एक्स्ट्रा कुछ बचा नहीं पा रहे। नेक्स्ट, मेक अ फेस, टू शो डिसलाइक और डिसअपॉइंटमेंट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस। ये तो बहुत सिंपल है। मेक अ फेस मतलब मुंह बनाना। मुंह हम कब बनाते हैं, जब हम कोई चीज़ हमें पसंद नहीं होती तो मुंह बनाते हैं, है ना। तो इसमें भी यही है, जब हमें कुछ पसंद नहीं होता तो वी मेक फेशियल एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट, इट्स ग्रीक टू मी। इट्स ग्रीक टू मी का क्या मतलब है, समथिंग दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल। मतलब अगर कोई चीज़ हमें कुछ नहीं समझ में आ रही है तो हम ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं कि इट इज़ ग्रीक टू मी, मतलब ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, मतलब टू मेक पीस, मतलब शांति बनाना। अगर किसी की लड़ाई हो रखी है, अगर कोई किसी को बोले कि पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, मतलब कि अब तुम लड़ाई भूल जाओ और अपने बीच में शांति बना लो। नेक्स्ट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब डो नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन बास्केट और इन वन प्लेस और थिंग। मतलब अपनी जो सारी जो काम का आपका सामान है सारा, वो आप एक जगह पे मत रखो। ठीक है, अलग अलग जगह पे अपना काम का सामान रखो, फॉर सिंपल बेसिक रीज़न कि जैसे हम अपना सारा, हम बोलते हैं ना कैश एक ही जगह नहीं रखना चाहिए पॉकेट में, थोड़ा एक पॉकेट में रख लो, थोड़ा वॉलेट में रख लो। अगर वॉलेट खो जाए तो एटलीस्ट पॉकेट में होना चाहिए। तो इसका भी बेसिकली यही मतलब है। नेक्स्ट, टू पुट इन अ नटशेल। आपने सुना होगा कि नटशेल में एक मैं बात बोलती हूँ या बोलता हूँ, मतलब छोटे में किसी बड़ी बात को अगर हम छोटा करके बोल रहे हैं तो हम बोलते हैं अच्छा मैं इसको नटशेल में बोल रहा हूँ, बेसिकली कंक्लूजन में या फिर समरी में। तो इसका पढ़ लेते हैं। टू से इन अ फ्यू वर्ड्स और टू मेक समथिंग कंसाइज। कंसाइज मतलब छोटा। नेक्स्ट, बैक आउट। बैक आउट मतलब टू विड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट। बैक आउट मतलब अपने किसी प्रॉमिस से पीछे हट जाना या फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाना। ब्लो अप, टू एक्सप्लोड। ब्लो अप का क्या मतलब होता है, एक्सप्लोड होना, फटना काइंड ऑफ। बैकअप, बैकअप मतलब टू सपोर्ट एंड सस्टेन। बैकअप मतलब कि आपने सपोर्ट के लिए कुछ रखा है या कोई आपकी जो सपोर्ट है उसको हम बोलते हैं कि बैकअप में ये है। बैक अपॉन, बैक अपॉन मतलब टू बी रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब ठीक होना, यूजफुल होना। जिस भी आप कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो तो आप रेलिवेंट बात करो, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, या फिर उस जो बात चल रही है उससे हटो मत, जो बात चल रही है उसी से रिलेटेड आप बात करिए, तब हम बोलते हैं रेलिवेंस। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन। फेलियर इन समथिंग मतलब किसी भी चीज़ का खराब हो जाना, ब्रेक डाउन होना। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ मतलब टू एंड और डिसकंटिन्यू, मतलब ख़त्म करना किसी भी चीज़ को, तो ब्रेक ऑफ। होल्ड टू का क्या मतलब है, अबाइड बाय। अबाइड मतलब फॉलो करना, जिसे हम बोलते हैं ना अबाइड बाय रूल्स, मतलब फॉलो करना रूल्स को, रूल्स के साथ स्टिक रहना। कीप ऑफ, टू वार्ड ऑफ। देखो सबसे पहले तो हमें
टू वॉर्ड ऑफ का मतलब होना पता होना चाहिए। टू वॉर्ड ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ से बचकर रहना, कि वो चीज़ हम पे हावी ना हो जाए या उसका इफेक्ट कुछ बुरा ना पड़ जाए। जैसे कि आप खम्बे के पास खड़े हो तो आप उससे थोड़ी दूर खड़े हो खम्बे से, क्यों? क्योंकि इस प्रिवेंट कर रहे हो आप खुद को उस खम्बे से कि आपको करंट ना लग जाए। तो ऐसे ही होता है इंग्लिश में कीप ऑफ, बोलते हैं ना कीप ऑफ द डोर या फिर कीप ऑफ द टावर, मतलब आप उससे दूर खड़े हो जाओ। क्यों दूर खड़े हो जाओ? उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि जो हो सकती है अगर आप उसके पास खड़े रहो। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कीप अप विद, टू कीप पेस विद। ये कुछ वर्ड्स है जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, 5-7 वर्ड्स है। कीप अप विद मुझे याद है, मैंने करा रखा है पहले भी। सो कीप अप विद का मतलब होता है टू कीप पेस विद, मतलब जो भी जैसे ट्रेंड है उसके साथ जो भी चल रहा है आप उसी के साथ चल रहे हो, ये नहीं कि आप उससे पीछे रह गए हो। सो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ट्रेंड में है तो यू आर कीपिंग विद द ट्रेंड, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट, नॉकआउट, टू विन बाय हिटिंग अनदर वन। नॉकआउट मतलब किसी को मारकर जीत जाना, हिट कर फाइनल हिट कर उससे हरा देना। कीप समथिंग एट बे, कीप समथिंग अवे। कीप समथिंग अवे का मतलब है किसी चीज़ को दूर रखना खुद से। सो कीप समथिंग एट बे मतलब खुद को किसी चीज़ से दूर रखना। लेट्स स्लीपिंग डॉग्स लाई, लीव समथिंग अलोन इफ इट माइट कॉज ट्रबल। इम्पॉर्टेंट है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब किसी चीज़ को अकेला छोड़ देना। क्यों? क्योंकि वो आपको आगे जाकर नुकसान पहुंचा सकती है। ट्रबल मतलब नुकसान, प्रॉब्लम। ओपन द फ्लड गेट्स, ओपन द फ्लड गेट्स का क्या मतलब है? रिलीज समथिंग दैट वॉज प्रीवियसली अंडर कंट्रोल। ओपन द फ्लड गेट्स मतलब किसी चीज़ को रिलीज करना जो कि पहले अंडर कंट्रोल थी। फॉर एग्जाम्पल किसी पेट को जो अंडर कंट्रोल था उसको आपने छोड़ दिया बाहर उड़ने को। ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू, हैपन अनएक्सपेक्टेडली। आउट ऑफ द ब्लू का क्या मतलब है? कोई चीज़ एकदम से हो जाए जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था, बट कुछ हो जाए ऐसा, तो हम बोलते हैं इट हैपेंड ऑल आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट, आउट ऑन अ लिम। आउट ऑन अ लिम मतलब डू समथिंग रिस्की, मतलब कुछ चीज़ रिस्की वे में करना। आउट ऑन अ लिम मतलब रिस्की वे में करना। ओवर द टॉप, टोटली एक्सेसिव एंड नॉट सुटेबल फॉर द ओकेजन, मतलब कि आप कहीं किसी चीज़ के लिए जा रहे हो और बहुत ज़्यादा ही, जितना उस ओकेजन के लिए चाहिए आप उससे बहुत ज़्यादा बनकर जा रहे हो। एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा, तब हम बोलते हैं ओवर द टॉप। ओवर द टॉप लग रहे हो आप। ठीक है। नेक्स्ट, पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फ्रेज़। तो आपने कहीं पे आर्टिकल्स में भी अगर हम कहीं कुछ लिखते हैं ना तो उसको अच्छा दिखाने के लिए हम ये लाइन ऐड कर लेते हैं, ये प्रोवर्ब या फिर आप ईडियम कुछ भी कह लो। वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन हैव ग्रेटर इफेक्ट दैन वॉर। इसका ये मतलब है जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स का बहुत बड़ा महत्व या फिर इफेक्ट है रादर दैन वॉर या फिर लड़ाई से। स्वॉर्ड मतलब होती है तलवार। सो पेन इज माइटियर दैन स्वॉर्ड, जो पेन है वो ज़्यादा इफेक्ट रखती है एक तलवार से। पुश वंस लक मतलब ट्राइंग टू obtain मोर देन व्हाट वन हैज़, मतलब और ज़्यादा की कोशिश करना। पुश वंस लक का मतलब कि जितना आपके पास है, जो आपको इजीली मिल रहा है, आप उससे में भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप और ज़्यादा की कोशिश कर रहे हो जितना है अपने लक को, बेसिकली आप और रिस्क ले रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट, रोल अप स्लीव्स, सॉरी रीप द हार्वेस्ट मतलब बेनिफिट और सफ़र एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शंस, मतलब जो आपके पास्ट एक्शंस है उसकी वजह से या तो आपको लाभ हो रहा है या तो आप कुछ भुगत रहे हो। तो बेसिकली अपने पास्ट एक्शंस की वजह से आपको प्रेजेंट में इफेक्ट देखने को मिल रहा है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। रोल अप स्लीव्स, टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड। रोल अप स्लीव्स मतलब प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को किसी काम के लिए। तो अगर आपको कोई बोले ठीक है रोल अप योर स्लीव्स मतलब प्रिपेयर हो जाओ, मे बी किसी भी कंटेक्स्ट में कोई बोल सकता है भागने के लिए, काम करने के लिए। सो बेसिकली बी प्रिपेयर्ड। सी
आई टू आई, ये तो आपने देखा ही, मतलब सुना ही होगा. टू बी इन अग्रीमेंट विद, मतलब किसी के साथ आप अग्रीमेंट में आ रहे हो, मीन्स सी आई टू आई. शॉट इन द डार्क, अ कंप्लीट गैस, मतलब जब आप बहुत गैस कर रहे हो कुछ, तो शॉट इन द डार्क. नेक्स्ट, सिंक योर टीथ इन टू, डू समथिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड इंथुजियाज्म. सिंक योर टीथ इन टू का मतलब होता है कुछ भी काम ऐसा करना पूरी फुल एनर्जी और इंथुजियाज्म के साथ. टेक विद अ ग्रेन पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब आपको कोई कुछ बता रहा है बट आपको उस चीज़ पे पूरा भरोसा नहीं है, ठीक है. सो टेक विद अ ग्रेन पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब कि आप किसी चीज़ पर डाउट कर रहे हो, आप 100% श्योर नहीं हो, चाहे कोई बात आपको बताए या फिर कोई भी आप काम कर रहे हो उसको आप 100% लेके श्योर नहीं चल रहे, आप डाउट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्केटिंग ऑन द आइस. स्केटिंग ऑन थिन आइस, आई एम सॉरी, द नहीं, थिन. थिन मतलब पतला. सो स्केटिंग ऑन थिन आइस का मतलब होता है डू और से समथिंग रिस्की. अब देखो स्केटिंग वैसी बड़ी मुश्किल होती है, और अगर आप बर्फ के ऊपर करोगे तो फिसलने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे ना. इट मीन्स इट इज़ फुल ऑफ रिस्क. तो बड़ा सिंपल है इसको याद करना. कुछ आप अपने कुछ ऐसा काम कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा बोल रहे हो जो कि बहुत रिस्की है. नेक्स्ट, टाइट स्पॉट, मतलब अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. आपने सुना होगा मैं बहुत टाइट स्पॉट पे हूँ, मतलब मैं एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ. नेक्स्ट, टेक अ नोज डाइव, मतलब रैपिड ड्रॉप और डिक्रीज इन वैल्यू. किसी भी चीज़ में एकदम से गिरावट हो जाना उसकी वैल्यू में, ठीक है. जैसे हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू, मनी की जो वैल्यू है काफ़ी कम आ जाती है. तो मतलब किसी भी चीज़ का जो प्राइस है एकदम से गिरना नीचे की तरफ, डिक्रीज होना, तो उसको हम बोलते हैं टेक अ नोज डाइव. थिंक द वर्ल्ड ऑफ, मतलब एडमायर समवन वेरी मच. कोई अगर हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं थिंक द वर्ल्ड ऑफ. स्टैंड इन अ गुड स्टेड, टू बी यूजफुल और बी ऑफ गुड सर्विस टू समवन. स्टैंड इन अ गुड स्टेड का मतलब है कि जब आप किसी के काम आते हो, when you are यूजफुल टू अदर्स, या फिर आप किसी के किसी भी, चाहे आपकी एडवाइस भी काम आ रही है, तो तब हम ये यूज़ कर सकते हैं स्टैंड इन अ गुड स्टेड. नेक्स्ट, टेक अ बैक सीट, चूज टू बी लेस इम्पॉर्टेंट इन अ रोल. आपने सुना होगा कि यू टेक अ बैक सीट, मतलब आप शांति से बैठ के बस देखो कि हो क्या रहा है. मतलब कोई सिचुएशन में आप अपनी लेस इम्पॉर्टेंस दिखा रहे हो, तो तब हम बोलते हैं बैक सीट, टेक अ बैक सीट. नेक्स्ट, वेव अ डेड चिकन, मतलब डू समथिंग यूजलेस. वेव अ डेड चिकन का मतलब होता है कुछ भी यूजलेस काम करना. वेल ऑफ अ टाइम, मतलब इंजॉय अ लॉट. वेल ऑफ अ टाइम मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय करना. नेक्स्ट, रैप वंस ब्रेन अराउंड, कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग टू अंडरस्टैंड. जब हम किसी चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर रहे होते हैं उस चीज़ के ऊपर, तब हम बोलते हैं रैप वंस ब्रेन अराउंड. नेक्स्ट, ज़ीरो इन ऑन समथिंग. ज़ीरो इन ऑन समथिंग मतलब फोकस ऑल अटेंशन ऑन वन थिंग, मतलब सारा अपना फोकस किसी एक चीज़ पर डालना. नेक्स्ट, अबव ऑल, मतलब मेनली या फिर चीफली. आपने सुना होगा अबव ऑल हम कंक्लूजन के टाइम लगाते हैं. सो बेसिकली जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं मेनली, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये ईडियम है अबव ऑल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब. सो आज की वीडियो में इतना ही था. आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस. इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी, नहीं देखी है वो अभी तक ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी और ये भी, दोनों इक्वली. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. पसंद आई तो आई होप आपने अब तक लाइक कर दी होगी. सो येस, हैव अ वेरी गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम. तो जो हमारा फर्स्ट ईडियम रहने वाला है वो रहेगा वंस इन अ ब्लू मून. आई होप काफ़ी एस्पिरेंट्स को ये पता होगा इसका आंसर, बिकॉज
ये एक ऐसा फ्रेज़ है, ये एक ऐसा ईडियम है जो कि ये डे टू डे इंग्लिश में भी आजकल यूज़ होने लगा है. सो वी हैव 4 ऑप्शंस हियर. पीरियड ऑफ कैलामिटी, अ रेयर इवेंट, अ वेरी हैप्पी नाइट, या फिर ओनली वंस अ मंथ. सो वंस इन अ ब्लू मंथ को होता है बहुत ही कम. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अ रेयर इवेंट, मतलब बहुत ही कम. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू जिम वंस इन अ ब्लू मून. वो लड़का जिम जाता है बहुत ही कम, कभी 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 भी नहीं, बहुत ही ना के बराबर, इतना कम. सो वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि बहुत ही कम कोई काम होना. नेक्स्ट idiom, a raw deal. So we have 4 options here. Unjust treatment, just treatment, undecided contract या फिर fresh deal. ये important है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है. अ रॉ डील का मतलब होता है अनजस्ट ट्रीटमेंट, मतलब किसी के साथ मतलब इक्वालिटी ना होना या फिर सही ट्रीटमेंट नहीं होना या फिर गलत ट्रीटमेंट होना, इसको हम बोलते हैं अ रॉ डील. जिनको नहीं पता होगा वो एस्पिरेंट्स को लगेगा कि शायद इसका अनडिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है बिकॉज डील है. सो हमें पता होना चाहिए अ रॉ डील का मतलब है अनजस्ट ट्रीटमेंट. जब किसी के साथ सही तरीके का व्यवहार नहीं हो रहा हो तो हम उसको बोलते हैं अ रॉ डील. सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी दी ए ऑप्शन. अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जॉन रियली गॉट अ रॉ डील एट दैट जॉब, मतलब जॉन को अपने उस जॉब में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला. नेक्स्ट, डेक्ड अप. डेक्ड अप ये आजकल पिछले 1 या 2 सालों से ये फ्रेज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है डे टू डे इंग्लिश लैंग्वेज में. अगेन आई एम होपिंग कि काफ़ी एस्पिरेंट्स को इसका आंसर पता होगा. So again we have 4 options here. Simple appearance, decorated in a special way, ship's roof या फिर sides of a boat. So decked up का मतलब होता है किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार होना, बहुत ही अच्छे से रेडी होना. ठीक है. सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ डेकोरेटेड इन अ स्पेशल वे, मतलब अच्छे से रेडी वेडी होना. अब वो रेडी ज्वेलरी पहन के भी हो सकते हैं, मेकअप करके भी हो सकते हैं, स्पेशल कपड़े पहन के भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसका मतलब है तैयार होना. सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, दैट इज़ डेकोरेटेड इन अ स्पेशल वे. एग्जाम्पल, आई एम ऑल डेक्ड अप टू गो टू द पार्टी, मतलब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, रेडी हूँ पार्टी में जाने के लिए. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है, ये है टू गो टू द डॉग्स. पहले एग्ज़ाम में ये आ चुका है, पूछा जा चुका है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है. तो अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस हियर. टू सर्वाइव, टू बी ruined, टू बी सरप्राइज्ड या फिर टू डाई. सो टू गो टू द डॉग्स का जो फ्रेज़ का मतलब है वो है टू बी ruined. अब ruined का मतलब होता है बर्बाद होना. ठीक है. सो कोई भी चीज़ या फिर कोई भी व्यक्ति जो बर्बाद हो जाए तो उसको हम बोलते हैं टू गो टू द डॉग्स या फिर ruin होना. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. आवर फेवरेट रेस्टोरेंट हैज़ गॉन टू द डॉग्स, मतलब जो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट था वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है अब. सो द रेस्टोरेंट हैज़ गॉन टू द डॉग्स का ये मतलब नहीं है कि डॉग्स आ गए उसमें या डॉग्स को खाना दे दिया वहाँ का. यहाँ पे यही मतलब है कि वो बर्बाद हो चुका है. अब रेस्टोरेंट की जगह कोई इंसान के लिए भी हो सकता है ये वर्ड, दिस फ्रेज यूज़. नेक्स्ट, पुल स्ट्रिंग्स. नेक्स्ट जो फ्रेज़ है ये है हमारा पुल स्ट्रिंग्स. ये आपने भी देखा होगा एग्जाम्स में पूछा गया है पहले भी. सो इसका क्या मतलब है? अबॉर्ट वंस प्लान्स. अबॉर्ट वंस प्लान्स का मतलब किसी के भी प्लान को मतलब ख़राब कर देना, कैंसिल कर देना. डिस्करेज, टेक आउट थ्रेड्स, मतलब धागे निकालना. स्ट्रिंग्स है तो क्या पता धागों से भी रिलेटेड हो सकता है. या फिर यूज़ वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन, मतलब
किसी का इन्फ्लुएंस यूज़ करना किसी भी चीज़ को, कार्य को पूरा करवाने के लिए। मतलब अगर आपकी किसी से जान पहचान है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। सो अगर आपकी किसी से जान पहचान है, कोई अच्छी पोजीशन पे है, तो आप उसका प्रभाव डलवा रहे हो किसी कार्य, किसी काम को पूरा करने के लिए, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस। सो जो पुल स्ट्रिंग्स का मतलब है वो है डी ऑप्शन, यूज़ वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन। मतलब किसी पहुंच वाले व्यक्ति या फिर इंसान का किसी भी चीज़ पर प्रभाव या फिर दबाव डलवाना, कोई कार्य, किसी काम को पूरा करवाने के लिए। सो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। Pat was officially interviewed for the job, but he also had his uncle pulling strings behind the scenes. मतलब पैट ने बिल्कुल अच्छे से ऑफिशियली इंटरव्यू उसने दिया, बट जो उसके अंकल थे वो उसके स्ट्रिंग्स पीछे से पुल कर रहे थे। मतलब क्या है स्ट्रिंग्स पुल कर रहे थे? मतलब जो इंटरव्यू लोग ले रहे थे उनके ऊपर बिल्कुल प्रभाव था पैट के अंकल का, क्योंकि मे बी वो बहुत शक्तिशाली हो, बहुत अच्छी उनकी पोजीशन हो। ठीक है, सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन। नेक्स्ट, टू कूल वंस हील्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में पहले। सिक्स्थ, टू कूल वंस हील्स। अब इसके भी हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। टू रेस्ट फॉर सम टाइम, टू रिमेन इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, या फिर टू गिव नो इम्पोर्टेंस टू समवन। काफ़ी ही मिलते जुलते हैं ये एक दूसरे से ऑप्शंस। सो टू कूल वंस हील्स का मतलब है कि टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, मतलब आप किसी की वेट कर रहे हो थोड़ी देर के लिए, या फिर कोई आपकी व्यक्ति वेट कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए। सो बेसिकली ये इंतज़ार से रिलेटेड है। अगर आप या फिर कोई भी व्यक्ति किसी का इंतज़ार कर रहा है, मीन्स ही इज़ कूलिंग हिज हील्स। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द डॉक्टर केप्ट हर कूलिंग हर हील्स फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। मतलब डॉक्टर ने उसको 1 घंटा कम से कम वेट कराया। तो वेट कराने को अगर जो हम फ्रेज़ में यूज़ करना चाहें तो हम ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, टू कूल वंस हील। सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज योर कमेंट्स ऑलवेज मोटिवेट मी टू मेक मोर एंड बेटर वीडियोज़। मोर ओवर, अगर ये सिर्फ ईडियम फ्रेजेस, कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस आज मैं डिस्कस कर रही हूँ जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं A to Z में सारे ही ईडियम फ्रेजेस करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वैसे ही नेक्स्ट सीरीज़ में वैसे ही लाऊंगी। जितने भी ईडियम फ्रेजेस A अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, पहले हम वो करेंगे, फिर हम B से करेंगे, फिर हम C से करेंगे। हर एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगी एक अल्फ़ाबेट को मैं पूरा ख़त्म कर लूँ। सो अगर आप चाहते हैं मैं कुछ ऐसी सी वीडियोज़ लाऊँ, बिकॉज इसमें इस तरीके से हम सारे ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस जितने भी हैं इंग्लिश ग्रामर में, हम ऐसे कवर कर लेंगे। सो आप अगर वैसे भी चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो अच्छी लगी है जिसमें हम इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करें, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ज़रूर लाइक करिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 7th ईडियम एंड फ्रेज, वी हैव अ डाइम अ डजन। इसका क्या मतलब है? हार्ड टू गेट, रेयरली सीन, ईजिली सीन, या फिर ईजिली टू गेट। अ डाइम अ डजन मतलब ईजिली टू गेट, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसे हम ईजिली प्राप्त कर सके, जिसे हम ईजिली पा सके, ले सके। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बुक्स लाइक दिस आर अ डाइम अ डजन। मतलब ये जो बुक्स हैं इस तरीके की, ये बहुत ही ईजिली मिल जाती है मार्केट में या कहीं भी। सो डाइम अ डजन का याद रखना, एग्जाम में एक नहीं बहुत बार ये पूछा गया है। डाइम अ डजन मतलब ईजिली टू गेट। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन टू यूज इन डे टू डे लैंग्वेज। अ पीस ऑफ केक का क्या मतलब है? टास्क विच इज ईजिली अकम्पलिश्ड, टास्क विच इज हार्ड टू अकम्पलिश्ड, स्मॉल स्लाइस ऑफ एनीथिंग, या फिर नन। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है
काफ़ी ईजिली काम करना, या फिर कोई भी काम अगर ईजिली हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अ पीस ऑफ केक. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, दैट इज टास्क विच इज़ ईजिली अकम्प्लिश्ड. कोई भी ऐसा काम या फिर टास्क जो ईजिली पूरा हो जाए. अब एग्जाम्पल देखते हैं. द एग्ज़ाम वॉज अ पीस ऑफ केक, मतलब जो एग्ज़ाम था वो बहुत ईजी था पास होना उस एग्ज़ाम में. ठीक है, मतलब एग्ज़ाम बहुत ईजी था. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी दी ए ऑप्शन. नेक्स्ट, एन आयरन हैंड. बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. बार बार, एक बार नहीं बहुत बार ये वाला फ्रेज रिपीट हुआ है, एन आयरन हैंड. मतलब क्या है इसका देखते हैं. एक्सपीरियंस्ड हैंड, मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन. बाय फोर्स, अ स्ट्रॉन्ग पर्सन या फिर अ वीक पर्सन. सो जो आयरन हैंड का मतलब होता है वो होता है बाय फोर्स. मतलब अगर हम फोर्सफुली किसी से कोई काम करवाए. जिसको इसका नहीं आंसर पता होगा, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को लगेगा, ज़्यादा से लोगों को लगेगा एन आयरन हैंड का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन. तो ऐसा नहीं है. एन आयरन हैंड का मतलब होता है कोई काम ज़बरदस्ती करवाना, मतलब बाय फोर्स करवाना. सो करेक्ट आंसर इज़ द बी ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल, ही रूल्स द टाउन विद एन आयरन हैंड. मतलब वो जो अपना टाउन है वो उसे रूल करता है फोर्सफुली, मतलब लोगों से फोर्सफुली काम करवाता है. डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे इंडिया की तरह. ठीक है. नेक्स्ट, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का क्या मतलब है. अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, अ हैप्पी पर्सन, अ वीक पर्सन और एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन. सो मैन ऑफ स्ट्रॉ का जो मतलब होता है वो होता है वीक पर्सन. अब वीक, हम इसको स्ट्रॉ है. स्ट्रॉ क्या होता है, जिससे हम कोई लिक्विड इनटेक करते हैं. और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो कहीं पहले ज़माने में पाइप भी बोला करते थे, जो हम फ्रूटी या किसी जूस में डाल के पीते थे, बट ऐसा नहीं है. स्ट्रॉ का मतलब यहाँ पे वीक पर्सन है. बट वीक पर्सन का यहाँ पे ये मतलब नहीं होगा कि वो पतला है तो इसलिए वीक पर्सन. यहाँ पे जो वीक पर्सन का मतलब है वो है कि वो डिसीजंस नहीं ले सकता स्ट्रांगली, या फिर वो किसी का स्टैंड या फिर अपना स्टैंड नहीं ले सकता स्ट्रांगली. सो दैट पर्सन इज कॉल्ड वीक बिकॉज ऑफ दीज मैनी रीजंस एंड नॉट बिकॉज वो लीन या फिर पतला है. सो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का जो मतलब है वो है ऑप्शन नंबर सी. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एक्यूज्ड बाय हिज ओपोनेंट्स ऑफ बीइंग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. मतलब जो उसके ओपोनेंट्स थे, जो उसके खिलाफ खड़े हुए थे, वो उनका ये मानना था कि वो एक मैन ऑफ स्ट्रॉ था, मतलब कि वो एक वीक पर्सन था. अब वो वीक पर्सन क्या था, फॉर सो मेनी रीजंस. वो ढंग से अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पा रहा होगा, या फिर वो ढंग से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा होगा, ना कि वो बहुत पतला था. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, बाइट योर टंग. बाइट योर टंग का क्या मतलब है. टू डिले, हैविंग आर्ग्यूमेंट, टू स्पीक अ लॉट या फिर टू अवॉइड टॉकिंग. सो बाइट योर टंग का मतलब है टू अवॉइड टॉकिंग. मतलब किसी से बात करना जब कोई नहीं चाहता या फिर कोई किसी से बात करने के लिए अवॉइड कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं बाइट योर टंग. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू टेल हिम exactly what I thought of him but I had to bite my tongue. मतलब मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ, बट आई बिट माई टंग, या फिर मैंने अपनी टंग, मतलब आई बिट माई टंग यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा. मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ, बट मैंने नहीं बताया. आई अवॉइड टॉकिंग, मैंने चुप रहने में ही समझदारी समझी. सो बाइट योर टंग का मतलब अवॉइड टॉकिंग. कॉट अ टाटर. नेक्स्ट वन इज कॉट अ टाटर. क्या मतलब है इसका. डीलिंग विद एन एक्सपर्ट, फोर्स्ड टू लीव समथिंग, डीलिंग विद अ ट्रबलसम पर्सन या फिर वेस्टिंग टाइम. सो कॉट अ टाटर का जो मतलब है वो है डीलिंग विद सम ट्रबलसम पर्सन. मतलब हम एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो कि बहुत, मतलब जिससे डील करना इजी नहीं है, या तो वो बहुत स्टर्बन है, बहुत ज़िद्दी है, ऐसा कोई व्यक्ति. ठीक है. या फिर जो इजीली हार ना माने, जिसको समझाना बहुत मुश्किल है. ट्रबल का मतलब क्या होता है.
ट्रबल का मतलब मुश्किल, ठीक है, कोई मुश्किल व्यक्ति। अब मुश्किल कोई व्यक्ति बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वाइल फाइटिंग विद द इंडियन आर्मी द एनिमी रियलाइज्ड दैट दे हैड कॉट अ टाटर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब हमारे ओपोनेंट्स इंडियन आर्मी से लड़ रहे थे, उन ओपोनेंट्स को समझ में आ गया कि वो बहुत मुश्किल बंदों से लड़ रहे हैं। अब मुश्किल बंदे फॉर सो मेनी रीजंस हो सकते हैं कि इजीली हार नहीं मान रही इंडियन आर्मी, या फिर उन्हें हराना इजी नहीं है। सो बेसिकली कॉट अ टाटर का यही मतलब होता है, किसी मुश्किल व्यक्ति से पाला पड़ना। नेक्स्ट, अगेंस्ट द क्लॉक। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगेंस्ट द क्लॉक का क्या मतलब है? वेरी स्लो, शॉर्ट ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम, या फिर नन। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब है शॉर्ट ऑफ टाइम। जब कोई काम आप बहुत जल्दबाजी में करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। सो अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है टाइम कम रहना, या फिर आपके पास टाइम कम होना। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दे वर वर्किंग अगेंस्ट द टाइम टू स्टे ऑन स्केड्यूल, या फिर टू स्टे ऑन शेड्यूल। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, स्केड्यूल शेड्यूल दोनों ही ठीक है। सो दे वर वर्किंग अगेंस्ट टाइम टू स्टे ऑन स्केड्यूल मतलब वो बहुत ही कम टाइम पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो उनका स्केड्यूल है उसको वो उसके हिसाब से वो आगे भी कंटिन्यू कर सके, वो लेट ना रहे। सो अगेंस्ट द क्लॉक मतलब शॉर्ट ऑफ टाइम, टाइम की कमी। नेक्स्ट, टू च्यूज समवन आउट। टू च्यूज समवन आउट का क्या मतलब है? टू जज समवन, टू लिसन केयरफुली, टू बोर समवन, या फिर टू स्कोल्ड समवन। सो टू च्यूज समवन आउट का मतलब है किसी को डांटना। ठीक है, सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, दैट इज टू स्कोल्ड समवन। स्कोल्ड की इंग्लिश, स्कोल्ड की हिंदी होती है डांटना। स्कोल्ड एक इंग्लिश वर्ड है, सो स्कोल्ड की हिंदी ही होती है डांटना। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द कोच च्यूड हिज टीम आउट फॉर प्लेइंग सो बैडली। मतलब जो कोच था उसने अपनी टीम को च्यू किया। अब च्यू का मतलब ये नहीं है कि चबा लिया, मतलब उन्होंने उसको च्यू किया फॉर प्लेइंग सो बैडली। उन्होंने उनको बहुत डांटा कि उन्होंने अच्छा प्ले नहीं किया, इसीलिए। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आया है ये, अ ब्रोकन रीड। अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस। रेयर, फ्यूटाइल एफर्ट्स, फ्यूटाइल मतलब यूजलेस एफर्ट्स, अनरिलायबल, या फिर अ सडन ग्रेट शॉक। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अनरिलायबल। अनरिलायबल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि विश्वास करने लायक ना हो, या फिर अविश्वसनीय, जिस पे ट्रस्ट ना करा जा सके, उसे हम बोलते हैं अनरिलायबल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड काउंटेड हर टू हेल्प बट शी टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रोकन रीड। मतलब मेरे को लगा था, मैंने विश्वास किया था कि वो मेरी हेल्प करेगी या करेगा मेरे काम आने पे, बट जब मैंने उससे हेल्प मांगी, ही टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रोकन रीड, मतलब वो विश्वास करने लायक ही नहीं रहा। जब काम आने पे मैंने उससे हेल्प मांगी तो उसने मुझसे अपना मुंह ही मोड़ लिया, मतलब उसने मेरी हेल्प करी नहीं। वो एकदम मतलब ही कुड नॉट बी ट्रस्टेड, वो विश्वास करने लायक ही नहीं है। ठीक है, सो अनरिलायबल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पे हम विश्वास ना कर सके, जो हमें काम आने पर कभी भी भाग सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम अनरिलायबल बोलते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। मोर ओवर प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ मैं आती रहूँ, देन प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।